हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर व्यूअर्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपनी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 बैच के बच्चों का अपने इस स्मार्ट क्लास, जिसका नाम है RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारा देख रहे हैं और जिन्होंने देखा होगा लास्ट वीडियो, तो ये हमारा साइंस का जो सेकंड चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। और आपकी बुक में जो है आपके जो बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक, उस बुक का बुक जो है, बुक मैंने वहाँ रख दिया है। एक मिनट में बुक ले लेता हूँ। हाँ, ये मैंने बुक ले लिया है। तो बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग खत्म करना है, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, साइकिल पंप और फुटबॉल पंप में प्रमुख अंतर क्या है। ठीक है, प्रमुख अंतर क्या है। अब लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में विधिवत मैंने जल पंप, साइकिल पंप, पेट्रोल पंप कर रहे हैं, वो फुटबॉल पंप, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी थी। अगर आप मेरा वीडियो चेक करेंगे तो मैंने वहाँ डायग्राम बता के पूरा बताया था उसमें क्या क्या होता है। जल पंप में कितने वॉल्व होते हैं मैंने बताया था। जल पंप में हमेशा 2 वॉल्व होते हैं, एक जो होता है ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे होता है। एक से पानी सिलेंडर में आएगा और एक से जो वापस नहीं जाता, और दूसरा वो नीचे की तरफ होता है जिसमें पानी पाइप में आता है तो पाइप से वापस नहीं जाता। 2 वॉल्व होते हैं। लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि इससे बने जहाज तैरते रहते हैं। अभी जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने आर्किमिडीज लॉ पढ़ा था, और प्लवन का बल और सिद्धांत, और क्या बोलते हैं उसको, उत्प्लावन बल, तो उसके अंतर्गत ये पूरे टॉपिक्स आए थे। तो वहाँ मैंने पूरा बताया, उस वीडियो को जाके आप चेक करें, ठीक है। निर्दय दाब मापी का कार्य बताइए, ये जो है पहला चैप्टर था, ये पहला चैप्टर का पहला पॉइंट था, तो वहीं पर ये खत्म हो गया था, ठीक। उसके बाद आया है जल पंप की कार्य, साइकिल पंप की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। जल पंप की कार्यविधि का वर्णन, ये सारी चीज़ें मैंने विधिवत बताई हैं, लेकिन मैंने आपको जो है मौखिक रूप में बताया है, पढ़ाया है। और इसका जो है, जो आपका डिटेल है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पूरा इसका डिटेल विस्तृत जो है पूरा लिख के नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जब आप अपनी ज़रूरत बताएंगे तभी मैं उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, 2 इसमें न्यूमेरिकल्स दिए थे तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए थे। ये सवाल जो है इसके लिए आपको यहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये सवाल तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको बता देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 मीटर गहरे समुद्र की तली की दाब पर। देखिए ये पूरी तरह से मैथ है, ये फिजिक्स का मैथ है, और फिजिक्स का मैथमेटिक्स ही है, कुछ है नहीं। लेकिन जो है बस आपको सिर्फ शब्दों को पहचानना है, शब्दों की वैल्यू रखना है। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक डायग्राम बना लिया, ये मान लिया कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और आपको दिया हुआ 50 मीटर गहरे समुद्र में। तो हम यहाँ से चले गए और ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये मेरा 50 मीटर मान लिया, मैंने इसको लिख दिया A। और ये जो है कहाँ से है 50 मीटर, ये है समुद्र तल से, समुद्र तल से नीचे की तरफ। तो ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमको हाइट, ये हो गया हाइट जो दिया हुआ है 50 मीटर। देखिए एकदम आराम से बनेगा, ठीक। और हमारा जो प्रेशर है वो जो होता है वो आपको दिया हुआ है 1.01 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है जी क्या है, गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। वैसे इसका जो होता है 9.8 मीटर सेकेंड है, लेकिन आपकी बुक में ये दिया हुआ है, तो हम लोग सवाल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को करेंगे। फॉर्मूला भी आपके सामने दिया हुआ, बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू रोज, ठीक, आपका Hg, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो H से आपका हाइट हो गया, G से जो है गुरुत्वीयकरण हो गया, और D क्या है, घनत्व, पानी का घनत्व जो दिया हुआ, प्रेशर, ठीक, वो दिया हुआ है, डेंसिटी, ये उसके लिए है। तो इसको मिटा देते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है, ठीक, ये बहुत ही ईजी है। तो फॉर्मूला दिया ही हुआ है, P इज इक्वल टू HDG, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ दिया हुआ है कितना, 50, तो 50 मीटर है, ये हो गया, इनटू ये आपका दिया हुआ घनत्व, समुद्र के जल का घनत्व, डेंसिटी, ये दिया हुआ है 1.01 इंटू 10⁻³ हो गया। और जी कितना दिया हुआ है 10, बस। तब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ये देखिए इसको तोड़ दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप YouTube में और कोई वीडियो चेक करेंगे या किसी, आजकल बहुत सारे स्मार्ट एजुकेशन क्लास के बहुत सारे आ गए हैं, तो वो सवाल बता तो रहे हैं लेकिन वो पूरा स्टेप जो है भाग जाते हैं,
ठीक है, फिर भी जो है आप लोग जो है उन वीडियोस को ज़्यादा शेयर और लाइक करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करते हैं, मैंने देखा है। तो इसलिए मैं अब स्टेप बाय स्टेप नहीं, मैं भी स्किप करके बताऊँगा, ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये 5 × 10, ये 1.01 × 10⁻³ × 10 है। अब देखिए यहाँ पर 10 10 10 1 2 3, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ आपको, इंटू 10⁻³ × 10 अभी जो है मेरा मैथ का वीडियो जो बच्चे देखे होंगे ईमानदारी से, तो उन्होंने, मैंने जो पहला चैप्टर था इंडिसेस, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस, मैंने बताया था कि जब जो है अगर कोई जो है आपका बेस अगर सेम हो और ऊपर का वैल्यू जो ऊपर का जो पावर जो होता है उस बेस का ऐड हो जाता है, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 505 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको पास्कल भी कह सकते हैं क्योंकि पास्कल उसका एसआई टर्म है, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सवाल को बना दिया, क्लियर है, ठीक। यहाँ दशमलव में भी था, ये मैथ का है, ये मैथ की वीडियो मैंने पहले बढ़िया बताया था कि दशमलव में है, तो यह क्योंकि एक अंक के बाद ही दशमलव होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर ये 2 अंकों में होता तो हमें एक पावर और बढ़ाना पड़ता, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी ऐसा टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्या नहीं होता, मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बता दिया है। आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका वो होता है मात्रक, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं, क्लियर। आप चाहे मीटर पर मीटर स्क्वायर कहिए चाहे पास्कल कह लीजिए। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सवाल बना हुआ है, ठीक है। अभी जो लास्ट वीडियो था हम लोगों का आर्किमिडीज लॉ पे था, उसमें क्या था, उन्होंने क्या कहा है कि जब किसी, ये है मान लिया और ये यहाँ पे द्रव्य है, इसमें दिया हुआ है कि जब एक कॉर्क का टुकड़ा, एक कॉर्क के टुकड़े को डुबाया गया तो 10 ग्राम पानी यहाँ से, मतलब ये देखिए मान लिया कि इस जगह से 10 ग्राम पानी निकल गया, 10 ग्राम पानी निकल जाता है, तो कॉर्क के टुकड़े का भार ज्ञात करो, ठीक है। तो कॉर्क के टुकड़े का भार हमको ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है कॉर्क का टुकड़ा अगर हमको भार ज्ञात करना है तो इसे ही हो गया। तो कॉर्क का टुकड़ा का जो भार है पानी, ठीक है, पानी में क्या होगा, ठीक, तो वो क्या है, जितना कॉर्क का टुकड़े का वजन पानी के अंदर होगा, जितना ये है उतना ही कॉर्क के टुकड़े का ही वजन होगा, बस यही है और कुछ नहीं है। जितना यह ग्राम दिया हुआ है वही है, तैरती दशा में कॉर्क के टुकड़े का भार क्या होगा, चाहे वो आंशिक रूप से डूबा हो चाहे पूर्ण रूप से डूबा हो, जितना पानी उसने विस्थापित किया है, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि ये उत्प्लावन बल है, नीचे से लग रहा है फोर्स, जो इस फोर्स क्या है, ये फोर्स का मतलब इस तत्व के टोटल वेट का माइनस हो गया, मतलब लॉस इन वेट में जो भार में कमी आई है, जो फोर्स नीचे की तरफ लगा है, तभी पानी बाहर गया। तो जितना पानी का वजन है उतना ही इस जो है लोहे, इस कॉर्क के टुकड़े का वजन है, बस यही था, इसमें और कुछ नहीं। अगर फिर भी ना समझ में आया तो इसको मैं डिटेल में लिख के भी बता सकता हूँ कैसे होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, ये बता दिया मैंने, एक्सरसाइज खत्म हो गया है। एक्सरसाइज में और कुछ नहीं दिए, इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं छोटे मोटे, ठीक है। आपको इससे और रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, न्यूमेरिकल होगा, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जो है आंसर बताऊंगा, ठीक है, और डिटेल में विधिवत बताऊंगा कैसे कहाँ से कैसे आ गया, ठीक है। मैं भी चाहता था शॉर्टकट में बता सकता था, जैसे और भी स्मार्ट क्लासेस में और भी जितने आजकल आ गए हैं जो दिखाते हैं, मैं भी करेंगे। मैंने इसलिए कहा कि आपको ये समझ में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य है कि आपको ये समझ में आना चाहिए किस तरह से ये होता है, क्यों हम एक ही दशमलव रखते हैं, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। वीडियो पर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, पसंद आया हो, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके बगल में बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा रिसेंट अपडेट है वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक था ये खत्म हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम नए चैप्टर के साथ फिर से जो है अपना ऑनलाइन क्लास को शुरू करेंगे, और मैं ज़रूर सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई में रुचि दिखाएं, क्योंकि मुझे रिस्पांस अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मुझे ऐसा देखने में लग रहा है, मैंने और भी देखे हैं, मैं सिर्फ मेरे नहीं और भी मैंने सब्जेक्ट्स में देखे, बहुत कम व्यूज़ हैं, शेयर्स भी बहुत कम है। तो इसका मतलब प्लीज़ आप लोग केयर करिए, कोविड-19 में पहले ही ग्रस्त हैं, पढ़ाइयाँ ऐसी बंद हैं, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए,
ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में फिर आप किसी को ब्लेम मत दीजिएगा। देख रहे हैं किस तरह के संसाधनों के साथ हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, सभी टीचर्स जितने भी हैं, बच्चे जो भी लोग हैं, वो हम लोग कैसे कितना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसको देखा कीजिए, समझा कीजिए। ना समझ में आए तो आपका अधिकार है, आप प्लीज़ पूछिए इस चीज़ को कि क्या कमी है या क्या आपको ऐसा लग रहा है। कुछ गलती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, इंसान है हम हमारा, तो मैं उसका संशोधन करूंगा, मैं उसका और भी अच्छे से कमिटमेंट करके मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरा आज का ये सेंटेंस था, ये एक मेरा एक बस एक नोटिस था, आप ये कहिए, या एक मैसेज था उन सभी के लिए। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। और इस टॉपिक के साथ मैं आज इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।